अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह आपको मज़ीद मेरी जो वीडियोस हैं वो मेरे न्यू व्लॉग्स हैं किसी भी टॉपिक पर और किसी भी कुकिंग डिश पे, तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और फिर उससे आप ये के देख सकते हैं। और बस ऑफ टाइम हो गया था, कुछ माइंड में था, कुछ सोच रही थी और साथ जा रही थी। खैर वेदर बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। विटामिन डी की भरपूर बरसात हो रही थी यूके में आज, और धूप बहुत अच्छी थी, मज़ा आ रहा था। तो बस हस्बैंड घर नहीं थे तो मैं खुद ही जा रही थी वॉक करके, और घर वापस आई हूँ तो ये जो मंज़र देखा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना दिल को सुकून मिला है ना। तो फिर फील हुआ यार, हैविंग योर पेरेंट्स इन योर हाउस, तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है। अगर आपके कोई बुजुर्ग आपके घर में हो, बच्चे बहुत अच्छी आते सीखते हैं, बहुत अच्छी बातें सीखते हैं। तो बस जब मैं सोच रही थी तो मैं सोच रही हूँ कि आपसे शेयर करूँ, क्योंकि वाकई मैं आज यही सोच रही थी रास्ते में आते हुए कि यार मैं यूके क्यों आई। तब मैं अच्छी हुई थी पाकिस्तान में, तो मैं यूके में क्यों आई, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और फिर मुझे घर में सोचना, मैं वापसी पे आ रही थी यार, मुझे आज क्या बनाना है, क्या करना है, क्या क्या चीज़ों को मैंने लुक आफ्टर करना है। तो बस मैं वो ही आपसे आज शेयर करूँगी कि मैं यूके क्यों आई हूँ, मतलब यूके की ज़िंदगी आसान है या मुश्किल, क्योंकि कभी कभी ये इतना टाइट कर देती है कि इंसान ना डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। और ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया एज अ वर्किंग वूमेन। तो अगर मैं जो आपसे आज शेयर कर रही हूँ ना, तो वो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूँगी। और अगर आप मेरी ओपिनियन ले यूके की लाइफ के बारे में, पाकिस्तान की लाइफ के बारे में, तो मैं वो आपसे अपनी ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही हूँ। और वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी किसी का डिफरेंट हो, बट मैं क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो मैं सोच रही थी आज, यार मेरे जब घर जाऊंगी तो मेरे लिए पहाड़ जैसे काम होंगे, और ये होता है यूके की लाइफ में, ऐसा होता है। एज अ वर्किंग वूमेन मैं ये बहुत फील करती हूँ, जब मैं वापस जाना, यार मेरे लिए काम होंगे। मेरे लिए सबसे पहले कुकिंग है, देन मुझे अपनी डीप क्लीनिंग है, जिसमें डीप एंड सुपरफिशियल दोनों क्लीनिंग है। मतलब डीप ऑब्वियसली वीकली होती है, बट सुपरफिशियल तो करनी होती है एवरीडे। एंड देन मुझे होता है कि मुझे बच्चों को लुक आफ्टर करना है। बच्चों के लिए जाहिर बात है, बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि उनके लिए वही खाना हो जो हम खाते हैं। और जो सबसे छोटी बच्ची है मेरी 1 ईयर की है, तो वो 1 ईयर का बच्चा तो वो चीज़ नहीं खाता जो आप खा रहे हो, तो उसके लिए आपने अलग खाना बनाना है। तो वो बहुत सारी बातें हैं जो आपको सोचना होती है। कुछ बिजली, कुछ ऐसे आपको चीज़ें होती है, लाइक कोई बिल्स होते हैं जो आपको, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी होती है। मैं तो सबसे पहले आपको जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे पहले ये है कि जब आपको एज अ मेड काम करना पड़ता है, आपने वहाँ भी काम करके आना है और आपने घर में भी एज अ मेड काम करना है, तो ये आपके लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है। मेरे लिए तो बहुत है। आपको काम भी खुद करना पड़ता है, मासियों की तरह खाना भी खुद बनाना पड़ता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है जी आप मेड रख लें, मेड आपको, अब आप घर वापस आने हैं तो मेड ने सारा घर का साफ़ किया हुआ है, आपके लिए सब्ज़ी बनाई हुई है, आपने जब जाके रेस्ट करना है, कप ऑफ टी वो आपको दे रही है, साथ में स्नैक दे रही है। तो आप बड़े मज़े से लाइफ अपनी जी रहे हैं, काम करके आए हैं और घर आके आप बिल्कुल एक लाइक क्वीन है। तो ऐसा कुछ नहीं होता यूके में सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। और उसके बाद आपने खाना खुद बनाना है। पाकिस्तान की तरह नहीं कोई हेल्प कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हेल्पर आपको हेल्प कर रही है और आप बड़े मज़े से जी बिल्कुल एक मलका की तरह अपने घर में रह रहे हो। सब कुछ करना पड़ता है, और आपके बच्चों को भी आपको खुद ही खिलाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ आपने मेड रखी होती है, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। और यहाँ आपको जो आप सेकंड पॉइंट जो यूके की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जो यूके की लाइफ में सबसे हार्डेस्ट आई थिंक सो पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ आप एज अ चाइल्ड माइंडर अगर आप किसी को रखते हो या अपने बच्चे को वहाँ छोड़ कर आते हो, किसी को एज अ चाइल्ड माइंडर आप हायर करते हो, तो वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आपके 3 बच्चे हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है अगर वो 3 साल से छोटे हैं तो क्योंकि मेरे तो दोनों ही 3 साल से छोटे हैं, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हम दोनों ही वर्किंग है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हो जाता है। इवन हम दोनों वर्किंग है फिर भी हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप पाकिस्तान के में आप कभी भी अच्छी मेड रख सकते हैं एज अ चाइल्ड माइंडर, वो आपके बच्चे को लुक आफ्टर करती है, खाना शाना आपको आप
में हेल्प करती है बच्चे को खिलाने में, लेकिन यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बच्चे को खिलाना भी खुद है और उसको सब कुछ लुक आफ्टर करना पड़ता है। चाइल्ड माइंडर अगर आपके आप अफोर्डेबल नहीं हो तो आप नहीं रख सकते, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। नर्सरी है 3 ईयर्स से पहले, वो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। आप अपने बच्चे को नहीं भेज सकते क्योंकि आप यहाँ 18-16 साल से कम उम्र बच्चे को अकेला घर छोड़ ही नहीं सकते, आपने जहाँ जाना है उसको साथ लेके जाना। तो इसलिए कुछ लोग चाइल्ड माइंडर को रखते हैं, अगर बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत काम से जा रहे हैं, तो वो वहाँ बच्चों को छोड़ सकते हैं। यूके में ऐसा होता है और वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत से कोलीग्स ऐसा कर रहे हैं जिनकी आधी सैलरी इसी काम में जा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में आपकी मौजें हैं। मैं कहती हूँ पाकिस्तानी माएँ, पाकिस्तानी जो वाइफ्स हैं और जो पाकिस्तानी वर्किंग और हाउस वाइफ दोनों हैं, उनको मैं सलूट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप एक जन्नत में रह रहे हो। आप मुझे ये कहोगे कि आप यूके में क्यों रह रही हो? अब मैं बार बार तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती, सारी बात है। हर जगह में अच्छाइयाँ भी हैं, हर जगह में बुराइयाँ भी हैं, तो मैं आपको दोनों ही कंपेयर कर रही हूँ, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, तो दोनों जगहों की। और इसके अलावा जो यूके में एक बात है, यहाँ जो नर्सरी है, ठीक है, वहाँ नर्सरी आपकी 3 साल से, जब आपका बच्चा 3 ईयर्स से अबव हो जाता है, तो उसकी नर्सरी फ्री है। अगर आप दोनों वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग हस्बैंड वाइफ हो, तो और नर्सरी आपकी 30 आवर्स फ्री मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपनी स्टडी बिल्कुल, एजुकेशन फ्री है यहाँ। आपका बच्चा जाता है, सीखता है और बहुत अच्छी स्किल सीखता है, बहुत ज़बरदस्त होता है सब कुछ यहाँ। और जो कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आपका बच्चा जाता है तो लाखों की उसको पे करना पड़ता है। लाइफ को अच्छा स्कूल होता है तो उसको उसकी जो डिमांड है वो हाई हो जाती है, और अगर एवरेज है तो एवरेज स्कूल के हिसाब से उसकी डिमांड होती है। लेकिन यूके में ऐसा नहीं, यूके में क्वालिटी है। यूके में अगर आपका बच्चा नर्सरी जा रहा है, अमीर है गरीब है, सबको क्वालिटी है वहाँ। वही सब कुछ पढ़ेगा जो अमीर और गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, जो कि और वर्किंग दोनों पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ हैं तो 30 आवर्स है। और अगर कोई सिंगल है, मतलब उसकी मदर या हस्बैंड में से जो भी फादर है वो वर्क कर रहे हैं, एक बंदा कर रहा है, तो उसको 15 आवर्स मिलते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये तो। लेकिन माने बच्चा एटलीस्ट जाता तो है। फीसों की वजह से घर तो नहीं बैठ जाता कि प्राइवेट स्कूल ने फीसें बढ़ा दी हैं जी, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, फीसों की वजह से माँ बाप ने घर बिठा दिया। और ये मैंने एग्जांपल्स देखी हुई हैं पाकिस्तान में, जो कि मैं बहुत डिसएग्री करूंगी इस मामले में, कि मुझे पाकिस्तान में का ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मुझे ये इसलिए यूके इस लिहाज से बहुत अच्छा लगता है और मैं इसलिए इसको लाइक करती हूँ। और ऑब्वियसली ये चीज़ एक बहुत आप पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, ठीक है, तो मुझे इसलिए यूके। और थर्ड पॉइंट ये है कि स्कूलिंग सिस्टम वंडरफुल है, अमेजिंग है यहाँ। और लेकिन स्कूलिंग सिस्टम के साथ आपको एक जो चीज़ है जो कि मुझे यूके की पसंद नहीं है यहाँ, ये चीज़ कि अगर आपका बच्चा आप स्कूल ले उसको ड्रॉप कर रहे हो तो आपने ही करना है, और अगर लेकर आना है तो आपने ही करना है, ठीक है। यहाँ कोई बस और ये सब सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में आपने रिक्शा लगवा दिया, वैगन लगवा, और बड़े अच्छे पैसों से आप रिक्शा वैगन और ये लगवाते हैं और बच्चे आपके स्कूल आते हैं, स्कूल जाते हैं और आपको टेंशन नहीं होती। पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्कूलिंग के लिहाज से। और लेकिन जब इधर देखा जाए तो इधर ये चीज़ नहीं है। इधर आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, चाइल्ड माइंडर हायर करना पड़ती है, वैगन रिक्शे का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, स्कूल बसेस का है। उनको स्कूल बसेस बहुत एक्सपेंसिव हैं जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए इस मामले में यूके मुझे पसंद नहीं है। खैर देखिए, मैंने आपसे बातें करते करते शॉपिंग भी कर ली है और अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं। बच्चों को रेडी किया हुआ था, अब बच्चे जल्दी जल्दी भाग रहे हैं जी, घर जाना है, घर जाना है। तो मैं अब आपसे एक और पॉइंट शेयर करूंगी यूके के मामले। यहाँ लोगों को बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, लोग यहाँ बेनिफिट्स बहुत लेते हैं। अगर मतलब एक चाइल्ड बेनिफिट मिलता है, चाइल्ड केयर बेनिफिट मिलता है, बहुत सा बेनिफिट्स हैं जो यूके की गवर्नमेंट देती है बच्चों को और पेरेंट्स को। उनको रोता बिलखता नहीं छोड़ देती पाकिस्तान की तरह, जी तुसी कमाना है, तुसी खिलाना है क्योंकि तुसी पैदा किया है। नो, यूके गवर्नमेंट इस मामले में बहुत सपोर्ट करती है। यूके में कोई भूखा नहीं सो सकता, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ कि यूके में आप भूखा नहीं सो सकते, बच्चे आपके रो के नहीं सो सकते। गवर्नमेंट उनको खुद ऑन करती है, खुद पैसे देती है और ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हो, टैक्सेस भी पे करते हो, उनको भी मिलता है। और कि एवरेज जो सैलरी होती है ना, एक बंदा वो सुकून से यूके में अपनी लाइफ को बड़े खुशहाल तरीके से गुजार सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ये ऐसा चीज़ नहीं है। तो बस मैं इन चीज़ों को देखती हूँ, इन चीज़ों को कंपेयर करती हूँ, तो मुझे ना कुछ वहाँ भी अच्छा लगता है, कुछ यहाँ भी अच्छा लगता है।
تو بس ان چیزوں کو دیکھ کے نا تو مجھے UK کی لائف اور پاکستان کی لائف مکس ہی لگتی ہے. تو میں یہ نہیں کسی کو ڈس کروں گی کہ جی آپ UK نہیں آئیں. آپ UK آئیں, یہاں کی لائف کو انجوائے کریں, اور جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس کو آپ آگے لے کے چلیں. اگر آپ آگے یہاں اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اپنی لائف گزاریں. پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں پاکستان جائیں. تو آپ لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں, بس جو آپ کو لگتا ہے اچھا, آپ کو بہتر لگتا ہے, آپ وہ کریں. جو میں بھی یہی کرتی ہوں, میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں. میں خود آبزرو کرتی ہوں, خود ایکسپیرینس لیتی ہوں اس چیز کا, اور پھر آگے اپنا فیصلہ, آگے اپنا ڈیسیژن لیتی ہوں. اینی وے UK کے ہیلتھ سسٹم کولیپس کر چکا ہے, بالکل کولیپس کر چکا ہے. UK کا ہیلتھ سسٹم بالکل بھی اچھا نہیں رہا. آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو GP کو کال کرنا پڑتی ہے, جو کہ آپ کو لمبی کیو میں ڈالتا ہے. جی آج اپائنٹمنٹ نہیں مل سکتی, 1 month 2 month 3 months. لائک اگر آپ کی سرجری ہے تو آپ کو اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا 6 months 9 months, ایون 1 year تک بھی آپ کو سرجری کے لیے پینڈنگ رکھا جاتا ہے. ایز کمپیئر ٹو پاکستان, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, آپ کے پاس 200 روپیہ 300 روپیہ 1000 روپیہ فیس, 2000 فیس ہے, آپ اس کی فیس دیتے ہو اور آپ اپنا چیک اپ, ایک اچھا چیک اپ کروا کر آ جاتے ہو, میڈیسن لاتے ہو, آپ کو پتہ چل جاتا ہے جی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. بلڈ ٹیسٹ کے لیے آپ لیب میں جاتے ہو اور وہ آپ کو اچھا بلڈ ٹیسٹ ایوریج پیسوں میں آپ کو بلڈ ٹیسٹ آرام سے کروا کر دیتے ہیں, آپ کروا سکتے ہیں. اور یہ چیزیں مجھے پاکستان کی بہت زیادہ اچھی لگی. نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں ہر چیز کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, کھاتے ٹائم لیتے ٹائم حلال ہے کہ نہیں. لیکن پاکستان میں آپ آنکھیں بند کر کے یہ دیکھ لیتے ہو یار یہ حلال ہے, چکن حلال ہے, بیف حلال ہے, کچھ بھی آپ کھا رہے ہو, کچھ بھی لے رہے ہو تو وہ حلال ہے. لیکن UK میں ایسا نہیں, آپ کو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے, آبزرو کرنا پڑتا ہے حلال ہے یہ نہیں ہے. تو یہ چیز ایک جو مجھے یہاں UK میں صحیح دل سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے. ملٹی فیتھ ہے, ملٹی کلچر ہے, تو ادھر آپ کو ہر چیز خود دیکھنا پڑتی ہے. اور ایک UK کا نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ یہاں شاپنگ آپ کو خود کرنا پڑتی ہے. آپ کسی کو نہیں بھیج سکتے, میڈ کو یا کسی کو بھی جو گروسری لے آئیں, یہ لے آئیں, وہ لے آئیں, نو, پاکستان کی نسبت. تو یہاں ہر چیز آپ کو خود کرنا پڑتی ہے. تو یہ چیز کبھی کبھی آپ کو اچھی لگتی ہے, کبھی کبھی آپ کے لیے بہت ہیکٹک ہو جاتی ہے. جب آپ ورکنگ ہو تو بہت زیادہ ہیکٹک ہو جاتی ہے. اینی وے میں نے اپنے ویوز, اپنی اوپینین, اپنی آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو میں نے کی. یقیناً آپ کو میری باتیں سن کے شاید کچھ کو اچھا لگا ہوگا, اور کوئی میری باتوں سے ایگری ہوگا, کوئی ڈس ایگری ہوگا, اور یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا, کیونکہ میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی اپنے ولاگ میں. میں نے وہ کیا جو میں نے فیل کیا, جو میں نے آبزرو کیا, جو میرا ایکسپیرینس ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک اگلی ڈیلی روٹین کے ساتھ, ایک اگلے اچھے ٹاپک کے ساتھ. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, فالو کریں اور لائک کریں, تاکہ میری بہت سی اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں. اوکے, اللہ حافظ.